हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सब बढ़िया होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, नए हों, सबको पता है हमारे चैनल पर जब की है बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर देंगे आप सब लोग, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स को आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, परीक्षा के शिक्षा नाम का। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? तो आप लोग इतना कर लेंगे। यहाँ पे क्या है देखिए, डेली बेसिस पर आपको जो क्लासेस का अपडेट है टाइम टू टाइम दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। और जब का एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपका कोई भी जो अपडेट है मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलेंगे, आप लोग यहाँ पे हमें क्या करेंगे, जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? तो चलेंगे, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या था। 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। हिंदी की क्लास है, शाम को 7 बज गए हैं, तो हिंदी की क्लास आती है शाम को 7 बजे। तो देखिए 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, बताइए। उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह की अगर बात की जाएगी तो उत्साह जो आपका होता है साथियों, वीर रस का स्थायी होता है। जो आपका डीएल विकल्प देगा है 51 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्साह जो आपका वीर रस का स्थायी होता है, तो जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 52, बताने की कोशिश करेंगे आपका 52 पे सही होगा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोविस सिंधु करिस मन रोसा, कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। उपयुक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है ये बताना है हमको, ठीक है। तो इसमें जो आपका लगा है साथियों चौपाई छंद लगा, जो आपका बेल विकल्प देगा आपका फिर आइडेंटिटी, ठीक है। नाथ देव कर कवन भरोसा, चौबीस सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। तो इसमें जो आपका लगा है साथियों चौपाई छंद है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 53 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जो है आपकी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या बुंडेली। तो इसमें से आपका जो दिया गया है अवधी, अवधी जो आपका देखिए पूर्वी हिंदी की होगी, पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं होगी। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 54 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 54 पे सौ का लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या होगा? कमला, सिंधु सुता, रमा या ये सभी के सभी। तो देखिए लक्ष्मी के पर्यायवाची की अगर बात की जाएगी तो लक्ष्मी के पर्यायवाची यहाँ पे देखिए कमला, सिंधु सुता, रमा, मेरे ख्याल से तीनों ही होने चाहिए। तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेंगे। सभी के सभी, ठीक है। सभी के सभी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। उत्तर देने की कोशिश करें 55 में क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्या दिया गया है? 55 नंबर है, विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? परिणय, रोहित, वल्ली, आशय। तो विवाह का पर्यायवाची आपका परिणय, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। विवाह का पर्यायवाची आपका परिणय होता है, तो जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 56 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। त्योहार का तत्सम शब्द क्या है, बताइए। त्योहार का तत्सम शब्द क्या होता है? तो त्योहार का तत्सम आपका तिथिवार होता है, तिथिवार। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। त्योहार का तत्सम आपका तिथिवार होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 57 57 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर। पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? पंडित का विलोम शब्द
विद्वान होगा, अपंडित होगा, कुपंडित होगा या मूर्ख होगा। तो पंडित का विलोम आपका यहाँ पे मूर्ख होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, पंडित का विलोम आपका यहाँ पे मूर्ख होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 58 नंबर 58 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका है चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय, चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है। तो चुलबुलापन में अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे अन प्रत्यय है। ठीक है, अन प्रत्यय लगा है चुलबुलापन में, तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 59 में बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। तो शासन की संधि विच्छेद क्या होगी, बताइए दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी। तो दुशासन की संधि विच्छेद की अगर बात करेंगे तो दुशासन की संधि विच्छेद होगा, देखें दु प्लस शासन। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दुशासन का संधि विकल्प दुह प्लस शासन होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका। दाल रोटी में कौन सा समास है, दाल रोटी यानी कि दाल और रोटी, तो दोनों के दोनों पद यहाँ पे प्रधान है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें 61 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका है किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है। किसी मत का सर्वप्रथम, ठीक है, किसी मत का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले प्रवर्तन करने वालों को क्या कहा जाता है। तो उसे जो है कहा जाता है यहाँ पे आदि प्रवर्तक, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वालों को आदि प्रवर्तक कहते हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 नंबर, क्या देगा मधुशाला का रचयिता कौन है। मधुशाला, मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मधुशाला के रचयिता आपके देखें हरिवंश राय बच्चन जी है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो मधुशाला के रचयिता आपके हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 63 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका 63 पर राइट आंसर होगा हिंदी वर्णमाला में अयोग वाक्य कितने हैं। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में अयोग वाक्य की संख्या आपकी 2 है, अंग और अह, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपका क्या देगा है 64 नंबर, क्या देगा राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है। राष्ट्रभाषा कहलाती है क्या, बताइए। तो राष्ट्रभाषा आपकी क्या कहलाती है। तो बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को आपको राष्ट्रभाषा कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा आपकी राष्ट्रभाषा कहलाएगी। अगला है आपका 65 नंबर, बताने की कोशिश करें। आपका राइट आंसर बीजक के रचयिता कौन है, बताइए। 65 नंबर है बीजक, बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता आपके यहाँ पे कबीरदास जी है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, बीजक के रचयिता कबीरदास जी। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 66 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 66 पर सही उत्तर का विनय पत्रिका किसकी कृति है। तो विनय पत्रिका आपकी यहाँ पे हो जाएगी तुलसीदास जी की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। विनय पत्रिका आपके तुलसीदास जी की कृति है, तो ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट, मतलब ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 67, दोहा में कितने चरण होते हैं। तो दोहा, दोहा की बात की जाए तो दोहा में आपके कुल 4 चरण होते हैं। ठीक है, क्लियर, दोहा में आपके कुल 4 चरण होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 68 नंबर, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 नंबर है, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका आंसर। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता आपके यहाँ पे प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद हैं, तो ये वाला विकल्प जो दिया गया आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका ऐड है कादम्बरी के लेखक कौन है। कादम्बरी, कादम्बरी के लेखक की बात करें तो कादम्बरी के लेखक आपके यहाँ पे बाण भट्ट, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 71 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस होगा गबन किस लेखक की कृति है। गबन जो है किस लेखक की कृति है। तो गबन जो है यहाँ पे है प्रेमचंद की कृति, जो आपका सी वाला विकल्प देगा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। गबन जो है प्रेमचंद की कृति है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 72 नंबर से 74 में के लिए निर्देश देगा। ठीक है, 72 से 74 के लिए निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान कीजिए। ठीक है, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन वाजी सरथाही बाण की वायु उड़ा के लक्षण लक्ष्य करे समर्थ थाही। तो इसमें जो है कौन सा रस लगा है ना। तो इसमें जो रस लगा है साथियों यहाँ पे रौद्र रस है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं,
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें कौन सा रस है बताइए। तो ये आपका वियोग श्रृंगार है, जो आपका डेल विकल्प देगा का राइट आंसर होगा। ठीक है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मृग नैनी, तो इसमें आपका वियोग श्रृंगार रस है, जो आपका दिया गया डेल विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 74 नंबर क्या देगा, माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, तो आपका वात्सल्य रस है, जो आपका एला विकल्प देगा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, इसमें जो आपका वात्सल्य रस है, तो जो आपका एला विकल्प देगा 74 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके बाद 75 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे, 75 पे सही उत्तर क्या देगा, निम्न रूपों में से सही वर्तनी सुननी है। ठीक है, निम्न रूपों में से सही वर्तनी सुननी है। यहाँ पे साहित्यकार, साहित्यकार की कौन सी वर्तनी सुनने शुद्ध है। ठीक है, साहित्यकार की कौन सी वर्तनी शुद्ध, साहित्यकार, साहित्यकार की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे सी वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, क्लियर से साहित्यकार की वर्तनी जो दी गई है सी वाली आपकी राइट है। अगले क्वेश्चन बढ़े 76 नंबर क्या देगा है, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है। ईश्वर का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो ईश्वर का पर्यायवाची जो दिया गया है यहाँ पे जीवनोदक, जीवनोदक जो ईश्वर का पर्यायवाची है, कि जीवेश जगदीश परमात्मा ईश्वर के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 78 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे आपका है कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची जो है निम्न में से क्या नहीं है हमको बताना है। ठीक, तो कमल का पर्यायवाची जो दिया गया है इसमें से आपका यहाँ पे जलद नहीं है, जो आपका डेल विकल्प देगा आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में, कमल जो है आपका जलद का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जलद जो आपका बादल का पर्यायवाची है, सतदल सरोरु उत्पल, ये आपकी कमल का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 78 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे 78 पे राइट आंसर शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों शाक्त, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द यहाँ पे शाक्त होता है, तो बेला विकल्प जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 79 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, राज प्लस इस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों राजेश आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका राजेश जो आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 80 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा दीनानुदीन किस समास का, बताइए दीनानुदीन किस समास का उदाहरण, तो दीनानुदीन जो आपका यहाँ पे अव्ययी भाव समास का उदाहरण, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 81 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा नारीर कोनो देश नहीं, नारीर कोनो देश नहीं किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना, बताइए नारीर कोनो देश नहीं किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है, तो आपकी रचना है साथियों यहाँ पे तस्लिमा नसरीन की, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नारीर कोनो देश नहीं यह है तस्लिमा नसरीन की, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 81 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। 82 नंबर बताने की कोशिश करेंगे 82 पे राइट आंसर होगा भोपाल पालो भूमिपति बदनेश नंद सुजान, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ बताइए, भोपाल पालो भूपति बंदेश बदनेश नंद सुजान, इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है, तो इस पंक्ति में आपका छंद का प्रयोग हुआ है साथियों हरिगीति का छंद का, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका है भोपाल पालो भूमिपति बदनेश नंद सुजान, इस पंक्ति में आपका प्रयोग हुआ है किसका, तो आपको बता दिया गया हरिगीति का छंद का। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करिएगा। आपका 83 नंबर, ठीक है 83 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका शांति दूत में कौन सा समास है, शांति दूत, तो शांति दूत में आपका समास लगेगा साथियों यहाँ पे तत्पुरुष समास, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, शांति दूत में आपका समास लगेगा तत्पुरुष समास। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 84 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 84 पे राइट आंसर होगा आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है, तो आजन्म में आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में, आजन्म में आपका अव्ययी भाव समास है। अगले क्वेश्चन में आपका 85 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर निम्नलिखित में कौन आपका योग ऋण शब्द है। ठीक है, पंकज दयानिधि पानी और विशाल का है, तो इसमें से आपका योग ऋण शब्द कौन सा, तो योग ऋण शब्द का पंकज दिया गया आपका योग ऋण शब्द जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 86 नंबर, जो आंखों से न देखा जा सके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो आंखों से न देखा जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अगोचर, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आंखों से न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द का अगोचर होता है। 87 नंबर, ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, ढिंढोरा पीटना
मुहावरा जो है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ढिंढोरा पीटना जो आपका दिया गया यहाँ पे प्रचार करना, ठीक है। ढिंढोरा पीटना मुहावरा जो आपका प्रचार करना अर्थ में जो है प्रयुक्त होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 88 में बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका तूती बोलना का सही अर्थ क्या बताइए। तूती बोलना का सही अर्थ क्या था? देखिए तूती बोलना का सही अर्थ आपका जो दिया गया यहाँ पे रौब होना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। तूती बोलना का सही अर्थ होता है आपका रौब होना, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 88 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 89 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका 1 मिनट। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ, थोड़ा सा इसमें से डाउट हो जाएगा मेरे को, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? सही है, रौब होना, धाक जमाना या तो प्रभाव जमाना, ठीक है, सही है जो दिया गया आपका ये वाला विकल्प आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 89 में, कम कलम का सिपाही इसके लेखक कौन थे? कलम का सिपाही इसके लेखक कौन है बताइए। कलम का सिपाही इसके लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही इसके लेखक की अगर बात की जाएगी तो अमृत राय, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। कलम का सिपाही इसके लेखक आपके अमृत राय हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखें 90 नंबर, क्या देगा? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य, पाठ पढ़कर कल आइए गलत है, कल आइए पाठ पढ़कर ये भी गलत है, कल पाठ पढ़कर आइए, कल पाठ पढ़कर आइए, ठीक है। कर्म और क्रिया जो है इसका जो है सही क्रम आपका हो जाएगा कल पाठ पढ़कर आइए। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 91 नंबर, क्या देगा बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका आंसर। निम्नलिखित में से सही बताने वाला शब्द छांटना। विलक्षण, विलक्षण की बताएंगे कौन सी? तो ए वाली जो दी गई है आपकी शुद्ध विलक्षण की बतानी, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या देगा है 92 नंबर, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे वह नवमित सा है, देखूं मैं उसे नित ने से ही मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो उपयुक्त पंक्ति में जो आपका रस लगा है यहाँ पे इंद्रवजा रस लगा है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे वह नवमित सा है, नवमित्र सा है, देखूं उसे नित ने से ही मानो मिला मित्र मुझे पुराना, इसमें आपका इंद्रवजा रस लगा है, ठीक है। सोवे कित चकोर तू सफल करे किन नैन, चार दिना की चांदनी फिर अंधियारी रैन, फिरी अंधियारी रैन सके लखी सोच करोगे, सजग रहे नहीं भूली काल कृत्य जाल परगो, बरने दिन दयाल लाल यह काल न खवे, रोम रोम प्रति सोम कला न लखत किते सोवे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है बताइए। तो ये आपका कुंडलिया रस है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा कैसा रस है। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती की अगर बात करें तो भारत भारती जो आपके मैथिली शरद गुप्त की रचना है, ठीक है, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 95, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? तो चंद्रकांता आपका देवकी नंदन खत्री की, ठीक है, चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री की कृति है, तो जो आपका ये विकल्प देगा 95 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे। निर्देश दिया गया, ठीक है, ये वाक्य का हमको शुद्ध रूप बताना है, ठीक है। लड़कियां, लड़कियां को जाने दो, लड़कियां जो दिएगा आपका गलत हो जाएगा ना यहाँ पे, लड़कियों को जाने दो, ठीक है, लड़कियां जो दिएगा लड़कियों को जाने दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आभारी हम सदा रहेंगे, हम सदा आभारी रहेंगे ना, हम सदा आभारी रहेंगे, हम सदा आभारी रहेंगे, क्या होगा इसका? तो हम सदा आभारी रहेंगे, ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, हम सदा आभारी रहेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें, नदियों बह रही हैं, नदियों नहीं नदियां बह रही हैं, ठीक है, नदियां बह रही हैं। अगला क्वेश्चन 99, कोसी का घटवा किस प्रसिद्ध रचनाकार की कहानी है बताइए। कोसी का घटवा किस प्रसिद्ध रचना, मतलब किसकी प्रसिद्ध रचना हमको बतानी है ना। तो कोसी का घटवा जो दिया गया यहाँ पे शेखर जोशी की है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, कोसी का घटवा जो आपका शेखर जोशी की रचना है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई बताइए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है? तो इसमें आपकी हुई है साथियों शांत रस की, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि अब जो क्लास अच्छी लगे, अच्छी लगे क्लास को लाइक, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और
लाइक कर देंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।